अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम रियल एनालिसिस में एक टॉपिक की बात करेंगे बाउंडेड सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बाउंडेड सेट में सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं, बाउंडेड अबव सेट, उसके बाद बाउंडेड बिलो सेट। ठीक है, बाउंडेड अबव सेट हमें पता है क्या देता है, हमें सुप्रीमम, और उसके बाद बाउंडेड बिलो सेट से हमें क्या मिलेगा, इन्फीमम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले डेफिनेशंस हम करते हैं कुछ बाउंडेड अबव सेट की। तो बाउंडेड अबव सेट क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस का। सपोज एस इज एन ऑर्डर सेट, एस हमारे पास कोई ऑर्डर सेट है एंड ई इज द सबसेट, और ई उसका सबसेट है। देन अल्फा बिलोंग टू एस सच दैट एक्स लेस देन एंड इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई। देखें, सबसे पहले तो देखें एस क्या है, यहाँ पे ई क्या है। एस यहाँ पे एक सुपर सेट है एंड ई यहाँ पे क्या हमारे पास प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद एस का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि ई के तमाम एलिमेंट्स उससे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ठीक है, कि ई के एक्स ई के एलिमेंट है, हमने नाम दे दिया ई के एलिमेंट्स को एक्स का, कि ई के तमाम एलिमेंट्स अल्फा से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो ई सेट है हमारे पास क्या बन जाएगा, बाउंडेड अबव, और अल्फा क्या बन जाएगी हमारे पास, अपर बाउंड ऑफ ई सेट। ठीक है, दोबारा सुन ले, बाउंडेड अबव सेट का मतलब अबव अबव साइड से ये बाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम एक सेट लिखें यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या हमारे पास होता है 1 2 3 4 अप टू 200। अब देखें, अब अगर हम गौर से देखें, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का। तो रियल नंबर का एक सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है रियल नंबर का सबसेट। ठीक है, अब नेचुरल नंबर का ये जो सबसेट है, इसमें देखें 200 से मैक्सिमम कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 200 पे ये क्या हो गया, बाउंड हो गया। तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबव होगा, बिकॉज अबव साइड से इसे हमने बाउंड कर दिया है 200 पे। ठीक है, तो दिस इज द बाउंडेड अबव सेट, और ये 200 इसकी अपर बाउंड होगी, और 200 से बड़े जो भी नंबर होंगे सारे इसके अपर बाउंड्स होंगे। ठीक है, तो एक ये बात। दूसरा, अबव सेट के अंदर डेफिनेशन देखें, जी बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है हमारे पास, बाउंडेड बिलो सेट की से हम यही डेफिनेशन लिखेंगे कि एस इज एन ऑर्डर सेट, ई इज द सबसेट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग टू एस सच डैट। अब बात कर रहे हैं बाउंडेड बिलो की। स्टूडेंट्स इसी सेट को देखें, अगर हम इसी सेट की बात करें तो ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि बाउंडेड अबव इसलिए है, अबव साइड से ये बाउंड हो गया है। जी स्टूडेंट्स, सुप्रीमम सबसे पहले डेफिनेशन है, सुप्रीमम को लीस्ट अपर बाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट एस बी एन ऑर्डर सेट, ई बी अ सबसेट ऑफ एस। एस कोई ऑर्डर सेट है और उसका कोई सबसेट है जिसको हमने नाम दे दिया ए का। तो वो कहता है कि एस एलिमेंट, एस का कोई एलिमेंट अल्फा, इसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, अगर ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। कौन कौन सी, सबसे पहले उस अल्फा को होना चाहिए अपर बाउंड सेट ई का, मतलब सबसेट ई का वो जो अल्फा है अपर बाउंड हो। दूसरे नंबर पे अल्फा से बड़ी कोई अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए ई की। ठीक है, कि अगर अल्फा से बड़ा कोई अल्फा सॉरी अल्फा से कोई छोटा एलिमेंट गैमा, जैसे अगर कोई अल्फा से छोटा एलिमेंट लिया जाए तो वो उसकी अपर बाउंड ना हो। ठीक है, तो वो जो अल्फा होगी लीस्ट अपर बाउंड होगी, मतलब सबसे छोटी अपर बाउंड, इससे जितनी बड़ी अपर बाउंड्स होंगी वो एस में होंगी, ई में नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, सुप्रीमम सबसे पहले डेफिनेशन है, सुप्रीमम को लीस्ट अपर बाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट एस बी एन ऑर्डर सेट, ई बी अ सबसेट ऑफ एस। एस कोई ऑर्डर सेट है और उसका कोई सबसेट है जिसको हमने नाम दे दिया ए का। तो वो कहता है कि एस का कोई एलिमेंट अल्फा, इसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, अगर ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। कौन कौन सी? सबसे पहले उस अल्फा को होना चाहिए अपर बाउंड सेट ई का, मतलब सबसेट ई का वो जो अल्फा है अपर बाउंड हो। दूसरे नंबर पे अल्फा से बड़ी कोई अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए ई की। ठीक है, कि अगर अल्फा से बड़ा कोई अल्फा से कोई छोटा एलिमेंट गैमा, जैसे अगर कोई अल्फा से छोटा एलिमेंट लिया जाए तो वो उसकी अपर बाउंड ना हो। ठीक है, तो वो जो अल्फा होगी लीस्ट अपर बाउंड होगी, मतलब सबसे छोटी अपर बाउंड। इससे जितनी बड़ी अपर बाउंड्स होंगी वो एस में होंगी, ई में नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, एग्जांपल है, सेट ई लेते हैं यहाँ पे एक, ई इज इक्वल टू 0, -1, -2, -3 अप टू सो। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, सबसे पहले तो ये देखें क्या ये बाउंडेड अबव है कि नहीं है। स्टूडेंट्स 0 माइनस, देखें नंबर कम होता जा रहा है, पहले 0 है बड़ा नंबर, फिर उससे कम -1, उससे कम -2, -3, तो इसका मतलब ये छोटा होता जा रहा है। तो जो इसका मैक्सिमम नंबर है सेट का वो हमारे पास क्या है? 0। 0 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज द बाउंडेड अबव सेट। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑर्डर सेट लें रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि ई इज द सबसेट ऑफ एस। तो यहाँ पे जो 0 होगा, 0 ये बेसिकली यहाँ पे सुप्रीमम होगी। कैसे? 0 इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट एंड गैमा लेस देन अल्फा। अगर हम कोई और एलिमेंट लें इस सेट का तो कोई भी इसकी अपर बाउंड नहीं होगी। 0 से बड़े जो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 एस के एलिमेंट्स, वो इसकी अपर बाउंड्स होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मैक्सिमम नंबर है 0 हमारे पास, ये इसका क्या बन जाएगा? सुप्रीमम। ठीक है जी, तो उसके बाद देखिए हमारे पास, याद रखिएगा सुप्रीमम हमेशा यूनिक होता है एक, लीस्ट अपर बाउंड मतलब छोटे से छोटा अपर बाउंड। और जो बाकी अपर बाउंड्स होंगी 0 से बड़ी वो सारी सिर्फ अपर बाउंड्स होंगी, और 0 हमारे पास क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास इन्फीमम एक डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसे कहते हैं। एस हमारे पास कोई ऑर्डर सेट है, ई हमारे पास कोई सबसेट है, देन अ नंबर बीटा, कि बीटा एक ऐसा नंबर है एस का जो कि लोअर बाउंड है ई की, और अगर उससे कोई बड़ा एलिमेंट लिया जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास लोअर बाउंड नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अगर हम एक सेट लें यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये एक बाउंडेड बिलो सेट है बिकॉज ये बिलो साइड से बाउंड कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स जी, तो ये बाउंडेड बिलो सेट, इसमें देखें अगर हम 1, हमारे पास एक लोअर बाउंड है, ठीक है, तो 1 से छोटे जितने नंबर्स होंगे वो सारी की सारी क्या होंगी? लोअर बाउंड्स होंगी। तो इनमें सबसे जो बड़ी लोअर बाउंड है जो इस सेट के अंदर है वो हमारे पास क्या है? 1। सो 1 इज द इनफीमम, 1 हमारे पास क्या होगा? इनफीमम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हमने की हैं साथ डेफिनेशंस के। अब एक और एक दो सेट्स लेते हैं जिसके आपने सुप्रीमम इनफीमम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट है S इज इक्वल टू, हमारे पास x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर लेस देन 64, ये एक सेट है। उसके बाद एक और सेट लेते हैं, S1 कर लेते हैं इसे। ये हमारे पास है x स्क्वायर, x बिलोंग टू रियल नंबर। ये हमारे पास दो सेट्स हैं, आपने इनकी सुप्रीमम भी बतानी है और
इन्फिमम भी बतानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक और सेट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, S3 इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स सॉरी यहाँ पे ऐसे करना, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स क्यूब, जो एलिमेंट्स है वो एक्स क्यूब शेप के हैं और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। इन तीन सेट्स के हम सुप्रीमम इन्फिमम फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है आपको फिर क्लियर भी हो जाएगा जी। फर्स्ट एग्जांपल, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर लेस देन 64, कि जो हमारे पास सुपर सेट है वो रियल नंबर है और जो हमारे पास सबसेट है वो s है। देखें, इसको सोल्व करें इनइक्वालिटी को, x स्क्वायर लेस देन 64 क्या आएगा यहाँ पे, x लेस देन प्लस माइनस 8, और यहाँ पे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन माइनस 8 लेस देन 8। ये हमारे पास सबसेट बन गया s, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो -8 से बड़े हैं और 8 से क्या हैं, छोटे हैं। अब इसका जो मैक्सिमम सबसे हाई बड़ा नंबर है वो हमारे पास क्या है, 8, तो ये हमारे पास s की क्या बन जाएगी, सुप्रीमम। जो सबसे छोटा नंबर है -8, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इन्फीमम ऑफ s इज इक्वल टू -8। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये सेट देखें, S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा आप, ये जो -8 है, 8 है, ये इस सेट के अंदर नहीं होगा इसके। ठीक है, मतलब इनके दरमियान वाले जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सेट के अंदर हैं। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात कि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ये जो -8 है ये इस सेट की अपर बाउंड है और बाकी भी सारे क्या होंगी, अपर बाउंड। ठीक है, मतलब रियल नंबर में -8, -9, -10 ये सारी बिल्कुल ये -8, -9, -10 ये कह सकते हैं लोअर बाउंड्स। ये क्या कह सकते हैं, सारी लोअर बाउंड्स हैं और इनमें सबसे जो बड़ी लोअर बाउंड है वो क्या है, -8। और उसके बाद अगर 8 की बात करें तो 8, 9, 10 ये सारी इसकी अपर बाउंड्स हैं और सबसे जो लोएस्ट मतलब सबसे जो छोटी अपर बाउंड है वो क्या है, 8। सो दिस इज द लीस्ट अपर बाउंड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है S1 इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे डोमेन देखें, डोमेन हमारे पास कुछ भी हो, जब पावर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका इन्फिमम बताएं तो इसका इन्फिमम क्या होगा, 0। इन्फिमम ऑफ S1 इज इक्वल टू 0। और जो सुप्रीमम होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करेगा हमें पता है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह इसके एलिमेंट्स हमें पता है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स हमेशा पावर ऑड है, तो अगर नेगेटिव डोमेन होगी तो नेगेटिव नंबर आएंगे, पॉजिटिव डोमेन होगी तो पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो इसका मतलब जो इसका छोटे से छोटा नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जो बड़ा नंबर होगा वो हमें किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो ये एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपसे कोई ऐसा सेट जिसकी सुप्रीम इन्फिमम फाइंड करना ना आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।